नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कौन सी राशि का पैसा बहेगा और कौन सी राशियां मालामाल होंगी। कौन से दो मित्र आपकी बुद्धि को फेर सकते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि को सही कर देंगे और लाभ कमाने का मौका देंगे, तो कुछ बुद्धि अब ऐसी फिरेगी कि मालामाल होकर भी धन खोने के योग बन जाएंगे। यानी कि स्थिति सिचुएशन पूरी तरीके से बदलने वाली है। दो ऐसे मित्र जो एक साथ जब आते हैं तो पूरी तरीके से अपना दबदबा बना लेते हैं। एक ऐसे मित्र जो नवग्रहों में बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शनि और शुक्र की। दोस्तों, आजकल हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कलयुग में विशेषकर धन पाना चाहता है, इसी के लिए दिन रात मेहनत करता है। कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है तो कुछ लोगों को मेहनत का मिलता है। कुछ लोग मेहनत कर कर फिर भाग्य से जोड़कर अपने धन को भी कमाते हैं। तो आइए जानते हैं किसको लाभ प्राप्त होगा और किसका नुकसान होगा। कौन शुक्र और शनि की युति से लाभ कमाएगा और कौन अपना पैसा गंवाएगा। दोस्तों, शनि और शुक्र दो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे की मित्रता को बहुत अच्छे से निभाते हैं, अब एक साथ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर दोपहर 1:52 पर शुक्र का महापरिवर्तन होगा और शुक्र धनु राशि से मित्र राशि मकर राशि में और शनि के साथ युति बनाएंगे। शनि पहले से अपनी स्वराशि मकर राशि में है और अब जब शुक्र शनि का मित्र उसके साथ आएगा तो शनि का बल 4 गुना अधिक बढ़ जाएगा। वैसे तो अपनी राशि में स्वराशि में प्रत्येक ग्रह राजा माना जाता है। शनि अपनी राशि में है, बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन 8 दिसंबर से जब शुक्र शनि के साथ आएंगे तो इनका बल एक दूसरे को बढ़ाने के लिए बेहद खास दिखेगा। एक से भले दो, और जब ये दो मित्र हो तो आप सोचिए किस प्रकार के नतीजे अब आ सकते हैं। जिसका बुरा होगा काफी बुरा और जिसका लाभ होगा काफी लाभदायक उनका समय रहेगा। दोस्तों, हालांकि ये युति 8 दिसंबर से 30 दिसंबर सुबह 8 बजे तक रहेगी, क्योंकि फिर शुक्र दोबारा से वक्री होंगे और मकर से धनु राशि में दोबारा से आएंगे। लेकिन जब तक शुक्र अपने मित्र शनि के साथ रहेंगे, तो आइए जानते हैं किस राशि को मालामाल और किस राशि को कंगाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मीन राशि से। मीन राशि आपके लिए शुक्र और शनि दो मित्रों की युति आपके लाभ स्थान में बनेगी, जो आप पर लाभ बरसाएगी। आपके जीवन में आपको मालामाल करने के लिए इन दोनों की युति बहुत ही खास साबित होगी। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से धन वर्षा के योग बनेंगे। विदेश से धन कमाने का मौका मिलेगा। आपकी राशि रियल एस्टेट में आगे रहेगी। मेटल इंडस्ट्री से लाभ कमाएगी। शुक्र की कृपा से शुक्र संबंधित हर काम अब आपका चमकेगा। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल संबंधित, कपड़े का व्यापार, हीरे का व्यापार आपको नाम और पैसा देगा। समय खास है, समय का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके 12वें भाव में शनि और शुक्र की युति आपके लिए नुकसानदायी साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की युति आपके लिए नुकसानदायी है। सेविंग्स खर्च होंगी, फिजूल के खर्चे अधिक आएंगे। सेहत पर भी इस समय धन खर्च हो सकता है। 4 में से एक आप हो जिसको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्र और शनि संबंधित उपाय करिएगा। 8 से लेकर 30 तारीख तक दूध, दही या चावल का दान शुक्रवार के दिन और पीपल के पेड़ पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक लगाइएगा। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव से बचोगे, वरना इन दोनों की युति कर्जे की वजह से परेशान करेगी। शत्रु भी आप पर हावी पड़ सकते हैं। किसी की बात में, किसी के दबाव में आकर आप कहीं ऐसी जगह निवेश कर सकते हो जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। जिम्मेवारियों पर भी धन खर्च होगा। ध्यान पूर्वक आगे बढ़िएगा। किसी की बातों में आकर कोई गलत फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा। बात करते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि अगर आपकी बात करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ रहा है। आपकी राशि में इन दोनों का युति होना आपके जीवन साथी की तरक्की लेकर आएगा। जीवन साथी के इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग लेकर आएगा। शनि और शुक्र एक साथ रहेंगे तो अपने मित्रों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगी। हालांकि भौतिक सुख भी इस समय बढ़ेंगे, लेकिन जिम्मेवारियों के चलते भी इस समय कुछ खर्च आपके दिखेंगे। हालांकि ज्यादा खर्चा नहीं है। अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करोगी। इन दोनों की युति आपको चालाकी, कूटनीति और काम करने की क्षमता देगी। आलस्य का त्याग होगा और मेहनत
अधिक कर पाओगे। यानी कि इन दोनों की युति आपके लिए अच्छी है, लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। बात करती है धनु राशि की। धनु राशि शुक्र और शनि की युति धन भाव में धन वर्षा के योग बनाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा मिल पाएगी। शुक्र की कारक है माँ लक्ष्मी, और जब धन में आएंगी, अपने मित्र के साथ रहेंगी, तो कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा आपका इस समय में बिक सकता है जो धन वर्षा के योग दी। इस समय विशेषकर रियल एस्टेट से लाभ होगा। कपड़े के व्यापार में, ज्वेलरी के व्यापार में, खाने पीने के काम से लाभ की स्थिति बन पाएगी। शुक्र और शनि की स्थिति आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वो पैसा जिसको पाने की उम्मीद खो चुके थे, वो तक आपको इन विशेष दिनों पर मिल सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि इन दोनों की युति आपके तीसरे भाव में बनेगी, जो धार्मिक यात्रा करवाएगी, धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाएगी। भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से, मित्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन तक आपको मिल सकता है। यह विशेष पल आपके लिए भी खास है। कोई भी बड़ी दिक्कत शुक्र शनि संबंधित नहीं आएगी, सिर्फ पैसा आने के योग बनेंगे। बात करती है तुला राशि की। तुला राशि आपके चतुर्थ भाव में इन दोनों की युति बनना काम के प्रति आपके फोकस को बढ़ाएगी। आमदनी के जरिए अधिक होंगी। इन दोनों की युति विशेषकर आपको कपड़े के व्यापार से, मॉडलिंग या टीवी लाइन से लाभ देगी। शनि संबंधित काम भी, यानी कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन लाइन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित व्यापार है तो लाभ की स्थिति बनेगी। इंटीरियर डेकोरेशन के काम से भी आपको लाभ इस महीने हो पाएगा। साथ ही साथ भौतिक सुख बढ़ेंगी। नया वाहन घर में आना या फिर नए मकान में प्रवेश करना इस महीने आपके लिए संभव है। यानी कि तुला राशि आप वो हैं जिनका पैसा बहेगा। जी हाँ, दिसंबर के महीने में पैसा आपका बहेगा, लेकिन फिजूल का नहीं होगा। इस पैसे से आप अपने सुख खरीद पाओगे। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि अगर आपकी बात करें तो पंचम भाव में इन दोनों की युति बनेगी, जो आपको मिला जुला परिणाम देगी। हालांकि स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी सेक्टर से, लॉटरी से धन वर्षा के योग देगी, लेकिन बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा। हेल्थ का बहुत ध्यान देना इस समय में आपके लिए जरूरी है। मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान दीजिएगा। इस समय पैसा आएगा, ये पूरी तरीके से तय है, लेकिन खर्चे नियंत्रण में रहकर कीजिएगा। अब बात करती है सिंह राशि की। सिंह राशि अगर आपकी बात करें तो इन दोनों की युति आपके छठे भाव में बनेगी। सिंह राशि किसी भी हालत में ये युति आपके लिए अच्छी नहीं है। फिजूल के खर्चे होंगे, शत्रु भी इस समय हावी होंगी। ये खर्चे विदेश संबंधित, ये खर्चे हेल्थ संबंधित या फिर किसी की मदद करने में आपका धन खर्च हो पाएगा। साथ ही साथ शनि और शुक्र की युति आलस्य कहीं ना कहीं आपको दे रही है। शनि और शुक्र की युति कामों में रुकावट आपके दे सकती है, जिसकी वजह से पैसे में कमी इस महीने आपके लिए शुक्र और शनि दे रही हैं। विशेषकर जिनकी शुक्र शनि की महादशा अंतर या प्रियंतर है, अब आपको सावधानी बरतनी होगी। शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल का दान करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक लगाएं। मेरा यही निवेदन है। इस समय कर्जा लेने से बचें और साथ ही साथ इस दौरान विशेषकर आपकी राशि को कोई भी ऐसी चीज पर खर्च नहीं करना है जिसकी आपको जरूरत ना हो। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि इस महीने सप्तम भाव में इन दोनों की युति बनना आपके लिए शुभ साबित होगी। सातवां भाव शुक्र का भाव माना जाता है। सातवें भाव में शनि उच्च का फल देते हैं। सातवें भाव में शनि स्वराशि में है, जिसकी वजह से जीवन साथी की तरक्की होना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट लगना, अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव आना, धन वर्षा के योग बनना, आपके लिए भी पार्टनरशिप में लाभ की स्थिति बनना पूरी तरीके से तय है। जमीन से लाभ होगा, रियल एस्टेट से लाभ होगा, शुक्र संबंधित काम से धन कमाने का मौका मिलेगा, कला से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा। समय आपके लिए उचित है। अब बात करती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपके अष्टम भाव में शुक्र और शनि की युति बनेगी, लेकिन इसके बावजूद भी विपरीत राजयोग शुक्र आपको दे रहा है। इस समय में शुक्र का विपरीत राजयोग विदेश यात्रा के योग बनाएगा। विदेश से धन वर्षा के योग बनेंगे। एमएनसी में कोई जॉब लग सकती है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकती है। हालांकि खर्च होंगे, लेकिन एक हाथ धन खर्च करोगे तो दूसरे हाथ पैसा आएगा, यानी कि पैसा बहने का योग गारंटी है, लेकिन बहकर भी आप इस समय धन कमा पाओगे। आपकी कूटनीति, चालाकी आपके काम आएगी। परिवार के सहयोग से भी धन लाभ आपको इस महीने हो पाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि आपके भाग्य स्थान में इन दोनों की युति लॉटरी लगाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की युति भाग्य स्थान में, राशि का स्वामी भाग्य स्थान में, राशि का स्वामी मित्र के साथ, स्व राशि का शनि भाग्य स्थान में, ये समय लॉटरी लगाएगा। जो लोग लॉटरी में इंटरेस्ट लेते हैं 8 से लेकर
30 दिसंबर तक वृषभ राशि आपकी लॉटरी लग सकती है। समय बहुत खास है। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से धन कमा सकते हो। आमदनी के जरिए एक से अधिक हो सकते हैं। कंसल्टेंसी से लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है। जमीन का खरीदना बेचना मुनाफे की स्थिति लेकर आएगा। ये समय अपने हुनर से, अपनी कला से, शुक्र संबंधित व्यापार से, कॉस्मेटिक्स या हीरे के व्यापार से, कपड़े के व्यापार से, या फिर मॉडलिंग, टीवी लाइन, फिल्म इंडस्ट्री, साथ ही साथ ये समय यात्रा संबंधित काम से भी धन कमाने का मौका आपको मिल पाएगा। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि कर्म क्षेत्र में इन दोनों की युति भी आपके लिए शुभ साबित होगी। काम से, मेहनत से आप धन अर्जित कर पाओगे, माला माल हो सकते हो। इन दोनों की युति आपको ऐसा हुनर देगी, ऐसी चालाकी देगी, आपकी बुद्धि को पलट कर रख देगी। जो गलतियां कर रहे थे उन्हें सुधारोगी। एक नए रेजोल्यूशन के साथ दिसंबर के महीने की शुरुआत करोगी और लाभ कमाओगे। यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों की युति, शनि और शुक्र की युति, दो मित्रों की युति, हर राशि को कोई ना कोई तोहफा जरूर देगी। जिन राशियों के लिए शुभ नहीं है, आप विशेष उपाय करें। साथ साथ वीडियोस में उपाय बताए गए हैं। तो ये था आपके लिए विशेष। हर अच्छी बुरी खबर के लिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।